एक बार की बात है जब एक लड़की अपनी माँ के पास गोद में रो रही थी। कह रही थी, माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। स्कूल में सारे बच्चे मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसकी माँ उसको समझा रही थी कि बेटा, स्कूल थोड़ा ना जाना बंद करते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है तो उसको जवाब दो और बोलो कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पर वह रो रही थी, कह रही थी, नहीं माँ मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगी। फिर वह सुबह स्कूल जाती है और वहाँ बच्चों से कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं तुमसे आगे बढ़ के दिखाऊंगी। लेकिन वहाँ के लोग बच्चे हंसने लगते हैं। फिर वह लड़की वहाँ उनको बातें सुना के वहाँ से चली जाती है और कहती है, अब मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं आऊँगी, तुम लोग मुझ पे मत हंसा करो। लेकिन वह लड़का हंसता रहा। फिर वह उठ के वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वह अपनी अपनी मैडम से शिकायत करती है कि मैम, हमारे क्लास में एक रोहन नाम का बच्चा है जो मुझे हर समय चिढ़ाता रहता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए तुम स्कूल मत आया करो। बताओ मैम मैं क्या करूं? उस लड़के ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। फिर वह लड़की सोचती है कि जब मैं घर जाती हूँ, मैंने अपनी माँ को भी बताया, लेकिन मेरी माँ ने कहा स्कूल जाओ। अब बस है, अब लड़की अपनी सहेलियों को सारी बात बताती है और कहती है, देखो वह लड़का मुझे दिन रात परेशान करता है। तो उसकी सहेलियाँ कहती हैं, वो क्या पढ़ रहा है बैठा, उसको तो दिमाग ही नहीं है, वो सारी लड़कियों का मजाक बनाता है, उसको कुछ आता जाता नहीं, पूरे दिन सब बच्चों की मजाक ही बनाता रहता है। चलो कोई बात नहीं, हमने उसकी मैडम से शिकायत कर दी है, अब देखिए ये बच्चू बच के कहाँ जाता है। फिर वह लड़की कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने, अब ये लड़का देखो क्या करता है, इसको क्लास से ही निकाल दिया जाएगा। अब तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं। मैडम कहती हैं, ठीक है बच्चों तुम अब जाओ, मैं उसकी क्लास लेता हूँ। तब तक घंटी बज जाती है, दूसरा घंटा होता है, पीरियड आता है, तो सारे बच्चे इकट्ठा स्कूल में हो जाते हैं। अब सहेलियाँ जाके फिर से लड़के से कहती हैं, रोहन से कहती हैं, जाओ तुमको मैडम ने बुलाया है, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत कर दी है, मैडम ने तुमको बुलाया है। अब रोहन कहता है, अरे तुमने ये क्या किया, मेरी शिकायत क्यों कर दी? फिर लड़कियां मैम के पास आती हैं और रोहन जब मैम के पास आता है तो कहता है कि मैम क्या बात है? मैम कहती हैं, पहले पढ़ाई का पीरियड पूरा करो, उसके बाद मैं तुमको बताऊँगी कि क्या बात है। तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हो ना सबको, आज मैं तुमको परेशान करके रखूँगी। आज पूरा दिन तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है और तुम्हें आज खेलने को भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? रोहन कहता है, हाँ मैम मैं समझ रहा हूँ। अब मैम कहती हैं, अब लड़कियाँ उसको देखकर हंसने लगती हैं, कहती, अच्छा बच्चू अब पता चलेगा तुमको, मैम तुमको पूरा दिन पढ़ा के रखेंगी। मैम उसको एक क्लास देती हैं। क्लास में वो बच्चों को समझाती हैं, बच्चों देखो मैं तुमको जो चीज़ समझाने जा रही हूँ वह हमारे ही ऊपर बनी हुई है। हमारा जो व्यक्तित्व है और हमारा जो पूरा शरीर है वो एक चक्र के हिसाब से चलता है। जैसे समय चलता है वैसा ही हमारा ही शरीर भी चलता है। समय चक्र चलेगा वैसे ही हमारा दिन प्रक्रिया भी घूमेगी। एक लड़का सवाल करता है, मैडम ऐसा कैसे होता है? मैडम बताती हैं, ना लड़के में कोई अलग होता है ना लड़की में कुछ अलग होता है, दोनों एक समान एक बराबर होते हैं, बस उनको अलग तरीके से अलग ढंग से भगवान ने रच दिया है। तो तुम लोग बोलने का ढंग, चलने का ढंग, हंसने का ढंग, बैठने का ढंग सब एक जैसा होता है और दिमाग भी हमारा एक जैसे काम करता है। बस कुछ चीज़ें हमें जल्दी समझ में नहीं आती, तो दूसरों की हंसी उड़ाना बंद करो और मजाक बनाना बंद करो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा है, कोई किसी से कम नहीं होता है और हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। सारे बच्चे मैडम की बात बहुत गौर से सुन रहे थे। मैडम ने बताया कि इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है, जितना तुम पढ़ोगे अपने ज्ञान को बढ़ाओगे वह तुम्हारे लिए ही काम आएगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ही देखो, अगर मैं ना पढ़ती लिखती तो क्या मैं आज तुम्हारी टीचर होती? लेकिन मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। तब तक दूसरा घंटा होता है, दूसरा पीरियड होता है, मैम जाती हैं। फिर सुबह बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं क्लास में और बातें करते हैं। कल तो बहुत ही मज़ा आया था, रोहन की मैम ने
अच्छे से क्लास ली, अब मैं बहुत खुश हूँ। और रोहन भी कहता है, ठीक है, अब मैं कभी दोबारा ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे तुम्हें दुख हो। अब हम सब लोग मिलके दोस्त बन के रहेंगे। अब दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब सारे क्लास के बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं और हंसते हंसते अपने घर जाते हैं। बच्चों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।